राधे राधे मित्रों, जय श्री श्याम, राम राम। कैसे हैं आप सभी? मैं निखिल कुमार वासने सक्षम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं ये 2024 आपके लिए बहुत अच्छा जा रहा होगा और आपको इस नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, कुछ इश्यूज़ की वजह से हम आपके लिए वीडियोस नहीं बना पाए थे। अब वो सारे इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हैं। अब आपके लिए वीडियोस आपकी कंटिन्यूज आपके यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहेंगी और आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे इस 45 डेज़ की क्रैश कोर्स सीरीज़ को हमारे साथ कंप्लीट कीजिए। आज मैं आपके लिए सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो बोर्ड में आने के बहुत चांसेस हैं। आप उन पर प्रैक्टिस कीजिए और आपको उनमें से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चंस आपकी बोर्ड में बहुत हेल्प करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, ए लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल। इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। देखो हमको क्या दे रखा है, इसने कहा है कि एक वॉल है, एक आपको वॉल दे रखी है जिसकी हाइट आपको बता रखी है, एक वॉल की हाइट नहीं दे रखी है, लेकिन आपको ये बता रखा है कि एक वॉल है। लेट सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास वो क्या है, एक वॉल। ठीक, ये रही हमारे पास एक वॉल। इस वॉल के सहारे, इस वॉल पर हमने एक सीढ़ी, एक लैडर को बनाया है कुछ इस तरीके से। और ये जो लैडर है ये इस वॉल के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है? ये एंगल बना रही है आपके इस वॉल के साथ 90 डिग्री का एंगल। देखो ये एंगल हम जानते हैं, ये जो एंगल होता है ये होता है हमारे पास 90 डिग्री। लेकिन इसने एंगल बताया कि जो वॉल है वो आपके जो लैडर है वो एक एंगल ऑफ एलिवेशन पर है, जमीन के साथ एंगल बना रही है। किसके साथ एंगल बना रही है? ये वॉल के साथ एंगल बना रही है 60 डिग्री का। तो वॉल के साथ और लैडर के साथ, ये वॉल है ये लैडर है, तो जो एंगल बन रहा है वो ये एंगल है, ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। आप जानते हो ये एंगल 60 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री का है, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री का। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री का। अब देखो आपको लैडर की हाइट, लैडर की लंबाई दे रखी है। लैडर कितनी मीटर लंबी है? 15 मीटर लॉन्ग। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो आपको लेंथ दे रखी है ये 15 मीटर की होगी। अब आप इसको नाम दे दीजिए, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट और ये हो गया सी पॉइंट। अब मैं क्या करूंगा, अब देखो आपको क्या निकालना है। अब आप सबसे पहले ऐसे वाले क्वेश्चंस में, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जब भी आपको क्वेश्चन मिले आप पहले ये फोकस कीजिए आपको निकालना क्या है। यहाँ पर आपको निकालना है हाइट। हाइट कहाँ पर है? वॉल की हाइट, मतलब ये आपको ये एच की वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब आप इनसे बात कीजिए आपको क्या गिवन है, क्या निकालना है। पर देखो हमें जानते हैं 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, और किसी भी एंगल के सामने वाली साइड की बात करें तो वो परपेंडिकुलर होती है और जहां पर वो एंगल बनता है वो बेस होता है। तो मेरे को हाइपोटेनियस दे रखी है, आप इसको परपेंडिकुलर मान लीजिए, तो 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर है। तो आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कौन से एंगल में लगाते हैं हम? साइन थीटा या फिर कोसेक थीटा। तो आप कोई सा भी एंगल यूज कर सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल आपके सामने? ए बी सी। लेट हाइट ऑफ वॉल बी एक्स। आपने जो वॉल की हाइट मान ली वो कितनी मान ली? एक्स मान ली। ठीक है दोस्तों, अब देखो जैसे ही ये हाइट आपकी एक्स हुई, हम एच ले रहे हैं तो हम इसको एक्स नहीं, हम एच मानते हैं, एच हाइट हो गई। अब आप बात कीजिए उससे साइन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, यहां पर आप एंगल ले रहे हो साइन 30, तो आप क्या बोलोगे? साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? ए बी अपॉन हाइपोटेनियस कितना है? ए सी। तो आप क्या लोगे? अब देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो मैं क्या कहूंगा 1/2 इज इक्वल्स टू ए बी हमारे पास कितना है? एच, और ए सी ही कितना है हमारे पास? 15। अब आप जानते हो इधर क्या होगा? इधर होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 15 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो आपको जो डेटा मिल जाएगा इधर कितना मिल जाएगा? आप यहां से ये बोल सकते हो कि सर हमको ये मिला 15 इज इक्वल्स टू 2h। ठीक, h की वैल्यू जब आपको निकालनी है तो कितना हो जाएगा? 15/2, जिसको आप कितना बोल सकते हो? h इज इक्वल्स टू 7.5। ये मीटर में था तो कितना मिल जाएगा? मीटर। और हम जानते हैं हमको अपना हर आंसर एक
छोटे से बॉक्स में रखना है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजीली हो गया। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 20.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर ऑफ 22 मीटर हाइट। देखो एक टावर है, पहले हम बनाते हैं एक टावर जिसकी हाइट कितनी है, एक टावर दे रखा है हमको जिसकी हाइट 22 मीटर है। तो देखो एक टावर हमने ये बनाया, ये सपोज कर लीजिए ये हमारे पास वो टावर है जिसकी हाइट हमको कितनी दे रखी है, 22 मीटर। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, एक लड़का जिसकी हाइट 1.5 है। तो मैं मान लेता हूं वो लड़का ये रहा, ये वो लड़का है जो 1.5 मीटर टॉल है। ये क्या है, ये कितनी दूरी पर खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ है आपके यहाँ से 20.5 मीटर अवे। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं इस लड़के से और इस टावर तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है 20.5। इसकी लंबाई मालूम है ये 1.5 है और ये जानते हो ये कितना है, 22 मीटर। सब मीटर में है, मीटर भी लगा देते हैं। ठीक, अब आगे बात करो, डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द, देखो आई ऑब्जर्वर ये है ना, तो ऑब्जर्वर की आंख यहां पर होगी। ये क्या कर रहा है, ये ऑब्जर्वर जो है ये आपके टावर के टॉप को देख रहा है। तो हम जानते हैं कि एक एंगल कुछ इस तरीके से बनेगा ये। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ही निकालना है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन कितना रहा है। कौन सा एंगल, ये वाला, ये एंगल मैं मान लेता हूं ये एंगल है थीटा। तो आपने सबसे पहले क्या बोला, लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन बी थीटा। लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन बी थीटा। कितना हो गया भैया, थीटा। अब आप आगे बात कीजिए। अब आप यहाँ पे इस ट्रायंगल को नाम दे दीजिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। इस पॉइंट को भी नाम दे देते हैं, ये पॉइंट हो गया ई। तो आप बोल सकते हो कि अगर ये 1.5 मीटर है, अगर ये 1.5 मीटर है तो ये वाली लेंथ भी 1.5 मीटर हो जाएगी। तो ये पूरी लेंथ 22 थी, इस 22 में से ये 1.5 हो गया तो ये बची हुई लेंथ कितनी हो जाएगी, 22 माइनस 1.5, जितना मैं बोल सकता हूँ 20.5। ठीक है दोस्तों, ये अगर 20.5 है तो आप जानते हो कि ये वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 20.5। अब आपको निकालना क्या था, ये थीटा निकालना था। आपके सामने ये थीटा के लिए परपेंडिकुलर है, ये थीटा के लिए बेस है, आपके सामने परपेंडिकुलर है और बेस है। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, अब आप लगाओगे इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, ए डी ई। कौन सा ट्रायंगल, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा परपेंडिकुलर आपको कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर है आपके सामने ए ई, बेस कितना है आपके सामने डी ई। कितना बोलेंगे हम, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 20.5 अपॉन 20.5। तो आपके सामने एक डेटा निकल कर आया कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब ये याद करो कि टेन थीटा की वैल्यू 1 किस एंगल पर होती थी। तो हम जानते हैं जो टेन थीटा होता है वो इक्वल होता है 1 के, अगर टेन की थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 45 डिग्री। तो अब जब हम कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 45 डिग्री। लास्ट में हमारा आंसर एक छोटे से बॉक्स के अंदर। खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री। क्या कह रहा है, एक टावर है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर मैं इस टावर के टॉप को देखता हूं एक पॉइंट से तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। चलो भैया हम बात करते हैं, ये रहा हमारे पास वो टावर जिसको हम देख रहे हैं। ठीक, अब इसका एंगल, अब मान लो मैं इसको इस पॉइंट से देख रहा हूं, यहां से अगर मैं देखता हूं तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है कितना, 30 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, आगे इफ द ऑब्जर्वर मूव 20 मीटर्स टुवर्ड द टावर। ओके, हम मान लेते हैं, हम थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन जो उसका बनना था वो बनना था यहां से। ठीक, अब क्या हुआ,
जो ऑब्जर्वर था वो थोड़ा सा आगे को चलकर आया, उसको कुछ दिक्कत सी हुई, वो क्या हुआ, वो थोड़ा सा आगे को चलकर आया। कितने मीटर चलकर आता है? 20 मीटर। तो वो यहां से 20 मीटर आगे को चलता हुआ आता है, तो वो कहीं यहां पर आ जाता है, सपोज कर लीजिए। ठीक, सारी लाइन को मिला देते हैं इनको हम। चलो ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ एंगल बन गया। तो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन जो था वो था 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। अब क्या हुआ, जब वो 20 मीटर यहां पर था, ये व्यक्ति इस पॉइंट को मान लिया मैंने ए, इस पॉइंट को मैंने मान लिया बी, इस पॉइंट को मैंने मान लिया कितना सी, और ये पॉइंट हो गया मेरे पास डी। जब वो व्यक्ति ए पर था तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 का था। अब क्या हुआ, वो आदमी थोड़ा 20 मीटर आगे बढ़ जाता है, तो 20 मीटर वो आगे चलकर कौन से पॉइंट पर आ गया, वो आ गया बी पॉइंट पर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज हो जाता है? 15 डिग्री। इसका मतलब अब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री का बन जाएगा? 45 डिग्री का। अब हमको क्या निकालना है? हमको हाइट ऑफ द टावर निकालनी। देखो ऐसे वाले केस में जिसमें दो एंगल आ जाए तो उसमें एक चीज कहीं कॉमन होगी, आप उसी कॉमन चीज को फाइंड करने की कोशिश करो। इस 30 डिग्री को अगर मैं यूज करता हूं, देखो यहां से मैं बी से लेके सी तक की लेंथ को मान लेता हूं एक्स, और हाइट जो है टावर की वो मैंने मान ली एच। ठीक है, तो अब मैं फॉर्मूला यूज करता हूं सबसे पहले एक छोटे ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल कौन सा? डी बी सी। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप? tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप बात करोगे थीटा कि सर यहाँ थीटा तो 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर कितना है 45 के लिए? DC अपॉन बेस कितना है इसके लिए? DC अपॉन BC। tan 45 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है? 1। DC कितना है? H अपॉन X। तो आप बोलोगे कि सर X इज इक्वल्स टू H। इसका मतलब जो हाइट है टावर की वो बराबर है इस डिस्टेंस के जो यहां पर हमको दे रखा है। ठीक है, अब हम चलेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट स्टेप पर। इसके बाद हमको क्या करना है? देखो आपने इतना काम करा, आपको h की वैल्यू निकालनी है अभी। तो अब मैं लगाता हूं इसमें इन ट्रायंगल, चलो नेक्स्ट इसी पर लगा देते हैं, यहीं पर ही। अब हम दूसरा ट्रायंगल यूज करेंगे, इन ट्रायंगल। अब देखो आपके सामने एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल DAC। हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब tan 30 की वैल्यू हम जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं tan 30 की वैल्यू √1 अपॉन √3 होती है। परपेंडिकुलर कितना है 30 के लिए? फिर से वही DC अपॉन में बेस कितना है? AC। तो आप क्या बोलोगे कि AC इज इक्वल्स टू √3 टाइम DC। AC है कितना? AC आप बोल सकते हो ये 20 प्लस X है। DC कितना है? DC है √3H। X की वैल्यू अभी हमने देखी थी किसके इक्वल है? H के। तो हम क्या बोल सकते हैं? ये 20 प्लस H इज इक्वल्स टू √3H है ना दोस्तों? अब H की वैल्यू निकालें। मैं जानता हूं ये वाला H उस तरफ ट्रांसपोज होगा। आपके सामने आ रहा है 20 प्लस H इज इक्वल्स टू √3। 20 प्लस H इज इक्वल्स टू √3H। तो देखो क्या होगा, ये 20 बचेगा, H उधर को जाएगा तो √3H माइनस H। अब हम जानते हैं कि H यहां से क्या आ जाएगा? कॉमन। जब H कॉमन आया तो अंदर कितना बचेगा? √3 माइनस 1। तो आपको यहां से H की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 20 अपॉन √3 माइनस 1। लेकिन हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि हम कभी भी रूट को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते। तो इसका मतलब मेरे को इस डिनोमिनेटर को यहाँ से हटाना है, डिनोमिनेटर में जो रूट है इसको यहाँ से हटाना है। तो आप क्या करोगे? रेशनलाइज करोगे। रेशनलाइज कैसे करते हैं? इसके कंजुगेट से। कंजुगेट क्या होता है? साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 20 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। आप जानते हो जो डिनोमिनेटर बन रहा है वो बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी। a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आपको कितना मिल जाएगा? 20 √3 प्लस 1 अपॉन में 3 माइनस 1। तो ये आपको कितना मिला? 20
√3 + 1 अपॉन में 2। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरी जो h है h इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा कितना, 2 से कटेगा 10 टाइम्स 10 √3 + 1 और ये मीटर में था, मीटर। लास्ट में हम जानते हैं हमारा आंसर एक बॉक्स में बंद। बहुत इजीली हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स डिस्टेंस S and T फ्रॉम इट्स फुट आर कॉम्प्लीमेंट्री। देखो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एक टावर है हमारे पास, इस टावर के 2 पॉइंट से अगर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन देखता हूं, एक पॉइंट मान लीजिए ये है और एक और पॉइंट मान लेते हैं, एक और पॉइंट मान लीजिए ये, ठीक है दोस्तों। हमारे पास ये 2 पॉइंट हैं, ओहो सॉरी एक मिनट, चलो चलो छुट्टा कर देंगे इसको अभी। चलो देखो, चलो हो गया। अब देखो 2 डिस्टेंट पॉइंट थे, हमने ये 2 डिस्टेंस पॉइंट ये ले लिए, हमारे पास एक ये ट्रायंगल बन गया कुछ ये, ठीक। अब देखो, अब मेरे सामने क्या है, ये पॉइंट मैं मान लेता हूं, सॉरी ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट हो गया डी। अब सवाल ने देखो क्या कहा था, सवाल में ये बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 डिस्टेंट S and T फ्रॉम इट्स फुट। मतलब इसका डिस्टेंस T है और ये पूरा डिस्टेंस मेरे पास कितना है S। 2 डिस्टेंट पॉइंट है इस तरीके से, और इनके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कि इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री। इस एंगल का और इस एंगल का सम जो होगा वो होगा 90 डिग्री। जब 90 डिग्री है तो मैं ये बोल सकता हूं, अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक। अब आप बात कीजिए, अब आप कहिए कि इन ट्रायंगल ACB, इसको आप H मान लीजिए, H, तो आप क्या बोलोगे, इन ट्रायंगल ACB tan थीटा इज इक्वल्स टू, tan थीटा कितना हो जाएगा, H परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो आप कहोगे कि tan थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा नहीं है ना एंगल, यहाँ पर कितना है हमारे पास 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है AB अपॉन बेस कितना है BC। तो tan 90 पर किस में चेंज हो जाता था, कॉट में, तो ये बन जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल्स टू AB कितना है आपके सामने H और BC कितना है T। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि आपको फर्स्ट इक्वेशन ये मिल गई कि कॉट थीटा इज इक्वल्स टू H अपॉन T। अब हम दूसरा ट्रायंगल देखते हैं, अब हम नेक्स्ट ट्रायंगल देखेंगे। दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारे सामने, दूसरा ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर जो एंगल है वो थीटा ही है, तो हम कितना लेंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, इस वाले केस में आपके सामने कितना है, परपेंडिकुलर जो है वो है AB और बेस कितना है DB। तो आप क्या बोलोगे, AB अपॉन DB। तो tan थीटा आपके लिए कितना निकल कर आता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू AB जो दे रखा है वो दे रखा है आपको H, DB जो दे रखा है वो दे रखा है आपको S, ठीक। तो tan थीटा की वैल्यू H अपॉन S निकल कर आ गई। अब देखो आपको यहाँ पर कॉट थीटा दे रखा था, यहाँ tan थीटा दे रखा था। हम जानते हैं जो tan थीटा होता है वो 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, तो 1 अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, H अपॉन S के। अब मैं कॉट थीटा की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
पहली इक्वेशन में से हमने क्या करा, cot थीटा की वैल्यू पुट कर दी जो कितनी थी, h अपॉन टी इज इक्वल टू h अपॉन s। आप जानते हो वाला t ऊपर चलाएगा तो कितना हो जाएगा, t अपॉन h इज इक्वल टू h अपॉन s। h h मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हम जानते हैं हमको क्या करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा एस टी, इधर कितना बन जाएगा, h का स्क्वायर। अब आपको h की वैल्यू चाहिए, आप क्या करोगे, स्क्वायर हटाते हैं, जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो रूट चढ़ता है, कितना आ जाएगा, रूट एस टी। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आपको कितना मिल गया, h इज इक्वल टू रूट एस टी। देखिए हाइट ऑफ द टावर कितनी प्रूफ करनी थी हमको, रूट एस टी, हमने हाइट ऑफ द टावर रूट एस टी प्रूव कर दी। ठीक, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एलिवेशन इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। ओके, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है एक शैडो है, एक टावर की जो शैडो बन रही है वो क्या है, 50 मीटर बड़ी बनती है। कब बड़ी बनती है, जब हमको ये पता चलता है कि एंगल 30 डिग्री का हो गया है। कब, किसके मुकाबले, जब 60 डिग्री का एंगल था। इसका मतलब मैं मान लेता हूं, देखो टावर हमारे पास यहां पर है, यही टावर मान लेते हैं कि ये वो टावर है। ठीक, अब क्या हुआ, पहले एंगल 30 डिग्री का बनना होगा, कुछ भी बनना सही। अब एंगल क्या हुआ है, पहले एंगल 60 डिग्री का, अब पहले एंगल बनना था हमारे सामने 60 डिग्री का यहां पर। अब क्या हुआ, 60 डिग्री का जब वो बनना था, लेट एज्यूम दिस इज अ लाइन, चलो ठीक है। देखो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। पहले एंगल था 60 डिग्री का, तो इमेज शैडो जो बन रही थी इस टावर की, वो शैडो यहां पर बन रही थी। ठीक, अब क्या हुआ, शैडो बड़ी बन रही है। पहले यहां तक इतनी बड़ी शैडो बनती थी, अब क्या हुआ, कितने मीटर बड़ी बनती है, 50 मीटर। इसका मतलब अब जो लेंथ है वो बढ़ गई है, उसकी हो गई है 50 मीटर बड़ी। कब, जब ये जो एंगल था, जब मेरे को ये एंगल कितने डिग्री का मिल जाता है, 30 डिग्री का। ठीक, अब मेरे को हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट निकालनी है। देखो ऐसा क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, कौन से नंबर का क्वेश्चन था ये, जो हमने बिल्कुल सेम इसी टाइप का किया था, इस टाइप का। ठीक है, आप पूरा प्रोसीजर इसी टाइप का यूज करके आप इसका आंसर निकाल लीजिएगा। तो मैं सोचता हूं कि आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। डायग्राम मैंने आपके लिए बना दिया है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन हो गया। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि एक टावर है, ठीक, इस टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है। फ्लैग स्टाफ मैं रेड कलर से बना देता हूं कि कुछ इस तरीके से इस टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है, कुछ इस तरीके से। ठीक, ये रहा वो फ्लैग स्टाफ। ठीक, एट ऑफ हाइट h, हमको इस फ्लैग स्टाफ की हाइट भी दे रखी है, ये हाइट कितनी है h। जो जो देता जाए ना, पॉइंट टू पॉइंट काम करते चलो। एट ए पॉइंट ऑन अ प्लेन, यहां कहीं जमीन से, मैं जमीन से क्या कर रहा हूं, एक पॉइंट से, ये वो जमीन हो गई, इस जमीन से हम क्या कर रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ। मतलब अब यहां से आप क्या कर रहे हो, एक बार तो इसके बॉटम को देख रहे हो और एक बार आप इसके टॉप को देख रहे हो। ठीक, ये बात कह रहा है वो। और ये जो एंगल मिलता है यहां पर, पहले एंगल जब आप बॉटम को देखते हो, पहले बॉटम है तो बॉटम को जब आप देख रहे थे तो एंगल बनना था अल्फा, तो ये एंगल आपको दे रखा था अल्फा, और ये जो पूरा एंगल बन रहा है ये एंगल आपको दे रखा है बीटा। ठीक, हमसे ये बोल रखा है और हमको ये प्रूफ करना है कि हाइट ऑफ द टावर जो होगी, ये जो पूरी हाइट होगी, इसको आप x मान लीजिए, तो पूरी हाइट में मान लेता हूं, पूरी हाइट जो होगी टावर की, जो हाइट होगी वो हमने x मान, टावर की हाइट बात कर रहा है, टावर की हाइट x मान ली, तो वो कितनी हो जाएगी, h tan अल्फा अपॉन में tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये हमको प्रूफ करना है। चलो दोस्तों देखते हैं कैसे। सबसे पहले आप एक ट्रायंगल लीजिए, जो भी ट्रायंगल लेना हो,
तो मैं ले लेता हूँ 10, इस वाले नाम दे देते हैं पहले। ये हो गया A, ये B, ये C और ये पॉइंट हो गया D। तो मैं बात करता हूँ इन ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल BDC tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप जानते हो कि यहाँ पर जो थीटा है वो कितना है, अल्फा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर है BC, परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस कितना है DC। अब देखो tan अल्फा इज इक्वल टू BC कितना है X, DC हमको पता नहीं तो हमने इसको लिखना रहने दिया DC। ठीक है दोस्तों, ये आपने कहा ये हो गई सर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब हम बात करते हैं ट्रायंगल ADC के बारे में। इन ट्रायंगल ADC tan थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप जानते हो यहाँ पर जो थीटा है वो कितना है, बीटा। tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब हम बात करते हैं परपेंडिकुलर कितना है, A से लेके C तक। आप क्या बोलोगे, AC अपॉन बेस कितना है, DC, है ना, AC अपॉन DC। अब हम बात करते हैं tan बीटा। AC है कितने के बराबर है, AC जो दे रखा है आपको वो दे रखा है AC AB प्लस BC के, मतलब ये H प्लस X के इक्वल है, H प्लस X अपॉन DC। तो आप यहां से अगर DC इज इक्वल टू निकालोगे तो ये निकल कर आएगा H प्लस X tan अल्फा। ये आप बोल सकते हो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप बात कीजिए, देखो DC ये यहां पर निकल कर आया, DC की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, DC की वैल्यू पुट कर रहे हैं। जैसे आप DC की वैल्यू पुट करोगे तो आपको मिलेगा, यहां क्या था, tan बीटा, ये बीटा है, tan बीटा, और ये क्या था हमारे पास, ये दे रखा था हमको tan अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन DC। तो हमको कितना मिल जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन DC की वैल्यू कितनी है, H प्लस एक्स अपॉन में tan बीटा। आप जानते हो ये इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो मेरे पास मिल जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू एक्स tan बीटा अपॉन में H प्लस एक्स। अब जानते हो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो H tan अल्फा प्लस के X tan अल्फा इज इक्वल्स टू X tan बीटा। हमको इतना डेटा मिला। अब मेरे को X की वैल्यू निकालनी है तो इस X वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते तो हम क्या कहेंगे कि सर H tan अल्फा इज इक्वल्स टू X tan बीटा माइनस X tan अल्फा के बराबर है। ठीक, तो यहां से H tan अल्फा इज इक्वल टू X आपने कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचेगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब देखो X की वैल्यू आपके सामने क्या निकल कर आई, ये था H tan अल्फा, ये मल्टीप्लाई में था जो चीज X के साथ, वो इधर आके किसकी हो जाएगी, डिवाइड की। तो कितनी हो जाएगी, tan बीटा माइनस tan अल्फा। देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। बस मेन है हमारा डायग्राम। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ हमारे डायग्राम बन जाए, हमको प्रोसेस समझ में आ जाए, पहले कौन सा स्टेप, फिर कौन सा स्टेप, फिर क्या करना है, हमारे सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर इज 30 डिग्री। ठीक, देखो आप पहले तो ये बात करो, इसमें दो टावर है और हम क्या कर रहे हैं, दोनों टावर के हम एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं किसका, टॉप का, और वो भी कहां से देख रहे हैं, फुट से, एक के। तो देखो कुछ ऐसा होगा ना, मानो ये है एक टावर, ये है, अगर मैं यहां से देखता हूं तो इसका एंगल,
और अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो ये वाला एंगल। आप ये बताओ, अगर दोनों सेम हाइट पर हैं टावर, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल और यहाँ पर बनने वाला एंगल बराबर होगा ना। अगर दोनों की हाइट सेम है, इतना एक टावर के इस वाले टावर, मान लो ये एक टावर, आप इस टावर के यहाँ से देखोगे तो वही एंगल बनेगा, यहाँ से देखोगे तो इसका भी वही एंगल बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर एंगल सेम नहीं बना है। जब एंगल सेम नहीं बना तो मैं ये बोलूँगा कि टावर जो है ना, एक छोटा है और एक बड़ा है। तो हम यही काम करते हैं, पहले एक छोटा टावर और एक बड़ा टावर बना लेते हैं। ये हो गया बड़ा टावर और एक ये हो गया छोटा टावर। ठीक, दूसरी बात करते हैं। अब क्या है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर और 30 मीटर हाई, मतलब एक 30 मीटर का है। वहां से जब मैं देख रहा हूं तो हाइट जो आ रही है, वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है वो 60 डिग्री का बनना है। और सेकंड टावर के फुट से देख रहा हूँ फर्स्ट टावर को, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है 30 डिग्री। अब आप ये सोचो, अब ये जो 30 मीटर है, क्या ये 30 मीटर होगा या ये 30 मीटर होगा? थोड़ा सा सोचते हैं। देखो, आप जब 30 मीटर वाले टावर से देख रहे हो उस दूसरे टावर को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कितने डिग्री का बनना है? 60 डिग्री का। इसका मतलब मान लीजिए ये 30 डिग्री का है। आपको इस टावर को देखने के लिए गर्दन थोड़ी ऊंची करनी पड़ेगी। तो जब आप गर्दन थोड़ी ऊंची करोगे तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा वो ज्यादा बनेगा। अब आप मान लीजिए आप इधर खड़े हो, आपको इसके लिए देखना है तो बस यहाँ तक देखना है, बस यहाँ तक, तो आपकी गर्दन थोड़ी छोटी सी बनेगी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा बनेगा। तो इसका मतलब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा बन रहा है, जब मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ, तो ये जो दे रखा है ना आपको, ये किसके लिए दे रखा है? ये दे रखा है कि ये 30 डिग्री का है और यहाँ पर आप बना रहे हो, ये जो टावर है जिसको आप देख रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं, वो क्या है? वो छोटा नहीं है, वो इस टावर से बड़ा है। और यहाँ पर जब एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है वो बनना है 30 डिग्री का। देखो डायग्राम बना, ये बताइए, हमारे पास जो डायग्राम बना वो बना ये। देखो, इसका 30 हो गई, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया डी। यहाँ पर बनने वाला एंगल 60 डिग्री का है और यहाँ पर बनने वाला एंगल 30 डिग्री का। बताइए, इतना डेटा इजी। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल्स में। ठीक, देखो इसमें इन दोनों केस में दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ए बी सी और डी सी बी। इन दोनों ट्रायंगल में आपका जो बेस है ना वो कॉमन है, तो बस आप किसी एक ट्रायंगल से एक बेस को निकाल लो, किसी भी एक से। चलो भैया, अब मैंने क्या करा, पहले मैं लगाता हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस निकालेंगे हम, तो हम कौन सा लगाएंगे? टेन थीटा। तो हम क्या बोलेंगे? टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन, यहाँ पर जो थीटा है वो कितने डिग्री है? 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? ए बी अपॉन बेस कितना है? बी सी। टेन 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू ए बी कितना है? ए बी हमको दे रखा है 30, बी सी कितना है पता नहीं। अगर हम यहाँ से बी सी की वैल्यू निकालते हैं तो बी सी की वैल्यू निकल कर आती है क्रॉस मल्टीप्लाई 30√3 मीटर। देखो आपको यहाँ से एक ये निकल कर आया कि इसकी वैल्यू कितनी है? 30√3। अब आपको बी सी की वैल्यू मिल गई। अब आप डी सी की वैल्यू निकाल लीजिए। किसकी? डी सी की वैल्यू। हमको ये डिस्टेंस निकालना था, तो डिस्टेंस हमने निकाल दिया, बी सी इज इक्वल टू 30√3। देखो हमसे एक यहाँ पर बोला था डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स, हमने निकाल दिया बी सी। अब हम क्या करेंगे? अब हम यूज करेंगे इन ट्रायंगल डी बी सी। इन ट्रायंगल डी बी सी कौन सा फॉर्मूला? टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा यहाँ पर कितना दे रखा है हमको? टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमको कितना दे रखा है? परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर 60 वाले केस में हमको कितना दे रखा है? डी सी अपॉन बी सी। कितना? डी सी अपॉन बी सी। टेन 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू डी सी। बी सी हमारे पास कितना निकल कर आया था? 30√3। ये उधर को जाएगा, कितना हो जाएगा? 30√3 इंटू √3। हमको डी सी की वैल्यू मिल गई कितनी? डी सी इज इक्वल टू 90 मीटर। देखो मिल गया हमको डी सी भी मिल गया, हाइट मिल गई टावर की, और वो भी मिल गया हमको। चेक कर लीजिए एक बार। टेन 30 ए बी अपॉन बी सी
tan30 की वैल्यू 1/√3, ये 30 दे रखा था हमको, BC की वैल्यू निकाली हमने 30√3। फिर यहाँ पर हमारे पास tan60 था, tan60 की वैल्यू √3, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो √3 3, 30 × 3 90 मीटर। ठीक, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर h मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट विच आर इन द लाइन विद द फुट ऑफ द टावर। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है अब एक टावर है हमारे पास यहां पर, ये वो टावर है, इसके छत पे से, इसके टॉप पे से आप क्या कर रहे हो, दो ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट वो ये था और एक और ऑब्जेक्ट जो था वो हो गया ये। ठीक, इस ऑब्जेक्ट को जब हम देख रहे थे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बना था, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना। जब भी आप किसी चीज को ऊपर से देखते हो तो उस हॉरिजॉन्टल लेवल पर आकर आपके साथ एक नीचे का एंगल बनता है, डिप्रेशन बोलते हैं उस एंगल को। जैसे मान लो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन मान लूं मैं इसको, यदि अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन, तो आप देख पा रहे होगे एक एंगल ये जो बन रहा है और एक एंगल ये जो बन रहा है, सॉरी ये वाला जो बन रहा है, ये आपके एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब देखो ये एंगल ज्यादा है या ये एंगल ज्यादा है, आप देख पा रहे हो ये वाला एंगल ज्यादा है, यहाँ पर क्या है बीटा एंगल ज्यादा है। इसका मतलब ये वाला एंगल हो गया बीटा और ये वाला एंगल हो गया अल्फा। अल्फा हो गया तो ये हम बोल देंगे अल्टरनेट पेयर से ये अल्फा, और ये वाला एंगल अल्टरनेट पेयर से बीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक, आगे बात करते हैं। आपको इतना डेटा मिल गया, ये आ गया A, ये आ गया B, ये आ गया C और ये आ गया D। मैंने सारे पॉइंट्स दिखा दिए। इसकी हाइट दे रखी है आपको h। आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, मतलब आपको ये इस AB की वैल्यू चाहिए। ठीक है, चलो ठीक, तो हम बात करते हैं पहले tan बीटा की। इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, tan थीटा, यहां पर जो थीटा है वो आपको दे रखा है बीटा के बराबर, तो tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है DC अपॉन BC। आपने यहां से BC की वैल्यू निकाली, BC इज इक्वल टू आएगा DC, जो कितना था, DC आपको कितना दे रखा है, हाइट ऑफ द टावर h, तो ये है h अपॉन tan बीटा। बताइए दोस्तों, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आपने इसको बोल दिया, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब मैं दूसरा ट्रायंगल लेता हूं, ट्रायंगल DAC। इन ट्रायंगल DAC, इन ट्रायंगल DAC ट्रायंगल में हमको दिखाई दे रहा है tan थीटा, हम यहां पर भी यूज करेंगे तो कितना आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, tan, यहां पर जो एंगल दे रखा है वो हमको एंगल कितना दे रखा है, अल्फा, तो आप क्या बोलोगे, tan अल्फा इज इक्वल टू, वो कितना है परपेंडिकुलर DC, बेस कितना है AC, तो आप क्या बोलोगे DC अपॉन AC। tan अल्फा, DC की वैल्यू मैं इक्वेशन फर्स्ट में से पुट कर देता हूं, कितनी निकल कर आई थी, h अपॉन tan, सॉरी ये BC की आई थी, DC हमको नहीं पता। DC जो हमको दे रखा है वो h दे रखा है। AC जो आप बोलोगे वो कितना बोलोगे, AB प्लस BC, कितना कहेंगे हम, AB प्लस BC। आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर हो जाएगा तो मैं बोलूंगा ये हो जाएगा AB tan अल्फा का मल्टीप्लाई AB में भी होगा और tan अल्फा का मल्टीप्लाई BC में भी होगा, इज इक्वल्स टू h, है ना दोस्तों। अब देखो BC की वैल्यू हमारे पास थी, कितना था, h अपॉन tan बीटा, तो आप क्या बोलोगे, ये हो गया कि AB tan अल्फा, BC की वैल्यू h अपॉन tan बीटा और मल्टीप्लाई में tan अल्फा था ये यहाँ पर, इज इक्वल्स टू h, है ना। अब मैं जानता हूं इस h को एक तरफ ले जाओ तो आपके सामने ये डेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा AB tan अल्फा इज इक्वल्स टू h माइनस h tan बीटा, सॉरी tan अल्फा अपॉन tan बीटा, tan अल्फा अपॉन tan बीटा, है ना दोस्तों। तो ये कितना हो गया, AB tan अल्फा
इज इक्वल टू एच कॉमन निकाल लिया, यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा। अब आप जानते हो आप इसके साथ क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा ए बी 10 अल्फा इज इक्वल टू एच 10 बीटा माइनस 10 अल्फा अपॉन में 10 बीटा। अब देखो हम क्या करेंगे, इस 10 अल्फा को इधर ट्रांसफर करते हैं क्योंकि हमको वैल्यू किसकी चाहिए, ए बी की, ए और बी के बीच का डिस्टेंस, तो कितना आ जाएगा एच 10 बीटा माइनस 10 अल्फा अपॉन में 10 अल्फा 10 बीटा। हमको आंसर मिल गया है ना दोस्तों, तो ये हमको कितना मिल गया, ए बी, दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस जो हमसे पूछा था इस क्वेश्चन में, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। तो दो ऑब्जेक्ट, एक ए पर था ऑब्जेक्ट, एक बी पर था, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ए बी, हमने उस ए बी की यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक, तो हमने इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। At a point on level ground, the angle of elevation of a vertical tower is found to be such that its tangent is 5/12. On walking 192 meter towards the tower, the tangent of the angle of elevation is 3/4. Find the height of the tower. अब देखो हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक लेवल ग्राउंड है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए वर्टिकल टावर। मान लो मैं यहां से एक वर्टिकल टावर को देख रहा हूं, यहां से हम क्या कर रहे हैं, एक वर्टिकल टावर को देख रहे हैं। हमको जब हम देख रहे हैं तो हमको एंगल ऑफ एलिवेशन जो मिला है वो कितना मिला है हमको, एंगल ऑफ एलिवेशन उसका 10 हमको दे रखा है 5/12। अगर मैं 192 मीटर इस टावर की तरफ आ जाता हूं चलकर 192, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मिल जाएगा हमको, कुछ और मिलेगा। यहां पर चलो मैं मान लेता हूं, यहां पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो है, इसको मान लीजिए आप थीटा नहीं, इसको मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं हम बीटा, अल्फा और बीटा। ठीक, आपने इसका नाम दिया ए, इसका नाम दिया आपने बी, इसका नाम दिया सी और इसका नाम दिया आपने डी। अब आप बात कीजिए इन ट्रायंगल ए डी बी में, इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी। जब आप ए डी बी ट्रायंगल में बात करेंगे तो आप बोल सकते हैं कि tan अल्फा, tan थीटा बराबर आप बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन यहाँ पर थीटा एंगल नहीं है, एंगल कितना है अल्फा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कितना दे रखा है वो दे रखा है ए बी अपॉन बेस कितना दे रखा है डी बी। ठीक है, अब देखो आपको क्या निकालना है, tan अल्फा, इसी टेंजेंट की वैल्यू आपको 5/12 दे रखी, तो ये आपको कितना मिल गया 5/12 इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी बी। तो आप यहां से इस डी बी की वैल्यू अगर आप फाइंड करते हैं तो आपको यहां से डी बी की वैल्यू मिलेगी 12 ए बी की निकालते हैं, क्योंकि देखो ए बी आपके लिए कॉमन है, जो यहाँ है वही आपके लिए कॉमन मिलेगा, तो आप ए बी की वैल्यू निकालो, तो ए बी जो मिलेगा आपको वो मिल जाएगा 5/12 डी बी। ठीक है दोस्तों, ये आपने कहा सर ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करते हैं दूसरे ट्रायंगल में ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा यहां पर कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है आपको बीटा, tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की अगर हम बात करें तो वो कितना है ए बी, और बेस कितना हो जाएगा सी बी, ए बी अपॉन सी बी। tan, अब देखो इस वाले केस में जो टेंजेंट दे रखा है, जब आप 192 मीटर आगे को चल जाओगे तो आपको टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन का टेंजेंट दे रखा है कितना 3/4। एंगल ऑफ एलिवेशन का टेंजेंट यही बात हो गई कि tan थीटा, ठीक, तो वो कितना दे रखा है 3/4, तो आप क्या बोलोगे ये दे रखा है 3/4, और ए बी की वैल्यू अभी आपने निकाली थी कितनी 5/12 डी बी, ए बी आप बोल सकते हो 5/12 डी बी अपॉन सी बी, क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 3/4 सी बी इज इक्वल टू 5/12 डी बी। ठीक है, अब देखो जो जो चीजें कैंसिल हो जाए उनको कैंसिल कर देते हैं, इस 4 से ये 12 कट जाएगा 3 टाइम्स, तो आप बोलोगे 3 3 9 सी बी
इज इक्वल्स टू 5 dB। अब देखो dB की बात करते हैं, ये जो dB है ये किसके बराबर है? आप जानते हो वो पहले था D पॉइंट पर, लेकिन 192 मीटर चलकर गया वो इधर, तब जाकर वो C पॉइंट पर आया था, तो CB। तो मैं बोल सकता हूँ जो dB है वो 192 प्लस CB है। कितना बोल सकते हैं? 192 प्लस CB। तो आप क्या बोलोगे? 9 CB इज इक्वल टू 5 dB, मतलब 192 प्लस CB। ये हो गया 9 CB इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 5 टू 10, 5 45, 6 4 960 प्लस 5 CB। ये 5 CB जब आपका इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 9 CB माइनस 5 CB इज इक्वल टू 960। तो ये हो गया आपके सामने 4 CB इज इक्वल टू 960। यहाँ से अगर मैं CB की वैल्यू निकालता हूँ तो 240, तो आपको मीटर, आपको CB की वैल्यू कितनी मिल गई? 240। अब आपसे क्या पूछ रहा था? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। जब आपको CB की वैल्यू मिल गई तो आप DB की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? DB की वैल्यू आप यहां से निकाल लीजिए। DB बराबर हमको कितना मिल जाएगा? CB हमको 240, DB हमारे पास कितना था? 192 प्लस CB, तो 240। ये आपको मिल जाएगा DB इज इक्वल टू मिल जाएगा 23432। और जो AB था, AB ही तो आपकी हाइट है, ये हाइट दे रखी थी 5/12 DB के, तो AB इज इक्वल टू 5/12 DB। इसका मतलब कितना हुआ? AB इज इक्वल टू 5/12 DB। इस DB को अभी हमने निकाला 5/12 DB, हमारे सामने कितना निकल कर आया है? 432। अब आप जानते हैं 12 से आप इसको कैंसिल कीजिए। 12 टाइम्स 1, 12 3 जा 36, 7 बचेगा 36। तो ये कितना आ जाएगा? 5 का मल्टीप्लाई जब आप 36 में कर दोगे ये कितना कट जाएगा? 150 30 180। कितना हो गया? 180। तो आपको AB कितना मिल गया? 180 मीटर। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारे पास जो हाइट है उस टावर की वो कितनी है? 180 मीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। ठीक, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 7 मीटर हाई द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको होमवर्क में ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली आपसे हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Two poles of equal height are on either side of 50 meter broad road. From a point on the road, the angle of elevation of their tops are 45 degree। देख ठीक, तो क्या कह रहा है यहाँ पर? उसने बोल दिया कि आपके पास जो दो टावर है ना, उन दोनों की हाइट सेम है। मतलब जितनी हाइट का ये है उतनी है हाइट का यहाँ पर एक और टावर है। ठीक, ये थोड़ा सा हम इसको दूर कर लेते हैं। हाँ ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बता रखा है आपको। इन दोनों टावर के जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है? 50 मीटर। तो ये 50 मीटर डिस्टेंस है। हमने बोल दिया कि भैया ये कितना है? 50 मीटर का डिस्टेंस। ठीक, अब क्या है, यहां से कहीं किसी पॉइंट से आप क्या कर रहे हो? किसी एक टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन चेक कर रहे हो। मान लो ये वो पॉइंट था, ये पॉइंट है A, ये वो पॉइंट है B और ये वो पॉइंट है C। आप B पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हो एक टावर का। आपको ये पता चलता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो दे रखा है इस टावर का B पॉइंट से, वो कितना दे रखा है? 45 डिग्री। और जो दूसरे टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन उसी पॉइंट से बनाते हो तो वो बनता है कितना? 60 डिग्री। ठीक, तो यहां पर बनने वाला एंगल कितना है? 45 डिग्री। और यहां बनने वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ ईच पोल? तब मेरे को ये बताना है कि हाइट जो होगी, अगर मैं H1
तो इसकी हाइट कितनी होगी? चलिए आपने हाइट मान ली। आप सबसे पहले इस ट्रायंगल में बात कीजिए, इन ट्रायंगल, देखो नाम देते हैं ए बी सी, ये पॉइंट हो गया डी और ये पॉइंट हो गया ई। तो आप बोलोगे इन ट्रायंगल ए बी ई tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा कितना है इस ट्रायंगल में? थीटा है 45 डिग्री। tan 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है इसमें? ई ए कितना? ई ए अपॉन बेस कितना है? ए बी, कितना? ए बी। tan 45 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है? 1। तो ई ए कितना हमने माना? h अपॉन ए बी। तो यहाँ से अगर आप ए बी की बात करते हो तो आपको ए बी यहाँ से मिल जाएगा h। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। अब मैं बात करूंगा दूसरे ट्रायंगल में, डी बी सी। इन ट्रायंगल डी बी सी, इन ट्रायंगल डी बी सी, tan थीटा आपके पास ये जो थीटा है कितना है? 60 डिग्री। tan थीटा इज इक्वल टू होता कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम क्या बोलेंगे? tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है DC, कितना? DC अपॉन बेस कितना है? बेस दे रखा है आपको BC। tan 60 की वैल्यू √3 DC अगर मैं बात करूं तो DC हमारे पास H है, कितना है? H अपॉन BC की बात करूं तो हमको पता नहीं है, अभी हम यहाँ पर BC की वैल्यू नहीं लिख लेते हैं, BC को BC ही लिखते हैं, कितना? BC। अगर आप यहाँ से BC की वैल्यू निकालोगे तो ये आपको मिलेगा H अपॉन √3। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या कर रहे हैं? अब मैं क्या करता हूँ, हम जानते हैं AB और BC, ये दोनों अगर डिस्टेंस अगर मैं ऐड कर दूं तो ये 50 मीटर के बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों A से लेके C तक का डिस्टेंस तो 50 मीटर है ना। तो हम क्या करते हैं? एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। हम क्या कर रहे हैं? इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर रहे हैं। तो हमारे पास AB प्लस CB इज इक्वल्स टू H प्लस H √3 आ जाएगा, है ना। इसकी वैल्यू बात करें तो ये कितनी है? 50। तो ये कितना हो जाएगा? H कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस, आप जानते हो ये कितना हो जाएगा? 50H। एलसीएम ले लेते हैं, √3 प्लस 1 अपॉन √3। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 50 √3 अपॉन में √3 प्लस 1 इज इक्वल टू H। आप चाहो तो अपना आंसर आप यहाँ पर छोड़ सकते हो, और अगर आप चाहते हो इसको रेशनलाइज करना तो आप रेशनलाइज भी कर सकते हो। ठीक, इतनी आपकी हाइट निकल कर आ गई, जो हाइट हमसे इन्होंने पूछी थी। ईच पोल की हाइट हमारे सामने इतनी होगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? The angle of elevation of the top of a hill at the foot of a tower is 45 degree and the angle of elevation of the top of the at the foot of the hill is 30 degree। मतलब एक हिल है और एक टावर है। हिल से मैं टावर को देखता हूँ, देखो आप तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, हम जानते हैं कि हिल जो है वो बड़ी होगी और टावर जो है थोड़ा सा छोटा होगा। ठीक, अब क्या कह रहा है कि जब आप टावर्स के फुट से हिल के टॉप को देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो बनता है 45 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, और अगर आप टॉप एट द फुट ऑफ द हिल और हिल से यहां से आप हिल्स के फुट से इसके टावर के टॉप को देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो बनता है 30 डिग्री का। तो ये एंगल हो गया 45 डिग्री और ये एंगल हो गया कितना? 30 डिग्री। पॉइंटों को नाम देते हैं, ये हो गया A पॉइंट, ये B, ये C और ये D। टावर की हाइट आपको दे रखी है, ये दे रखा है 100। तो इसी को यूज करके पहले AB निकाल लेंगे, फिर इसमें AB का यूज करके हाइट ऑफ द हिल निकाल लेंगे। तो हम क्या करते हैं? इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं? पहले हम DAB, इन ट्रायंगल DAB tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है? DA अपॉन बेस कितना है? AB। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। तो कितना मिला आपको? 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू
डी ए कितना है 100, ए बी की वैल्यू ए बी। तो यहाँ से अगर आप ए बी की बात करते हैं तो आपने ए बी इज इक्वल टू कितना निकाल दिया 100√3, मतलब टावर और हिल के बीच का जो डिस्टेंस आ गया वो आ गया 100√3 मीटर। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद अब हम दूसरा ट्रायंगल देखेंगे, कौन सा, ए सी बी। इन ट्रायंगल ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी, यहां पर भी हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की वैल्यू अगर हम बात करें तो हमारे पास थीटा है कितना, थीटा है 45, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यहां पर अगर आप बात करो तो कितना है सी बी, बेस कितना है ए बी, सी बी अपॉन ए बी। tan 45 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है 1, सी बी आपको पता नहीं, सी बी हमको निकालना है, और ये ए बी आपको आप निकाल चुके हो, ए बी 100√3, कितना निकाल चुके हैं हम 100√3। तो यहाँ से अगर मैं सी बी की बात करूँ तो सी बी इज इक्वल टू कितना निकल कर आ रहा है 100√3 मीटर। तो आपको हिल की हाइट भी मिल गई, कितनी आ गई 100√3 मीटर। ठीक है दोस्तों, हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट कर लिया। ठीक, देख लीजिए बहुत इजी था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, a ladder leans against the vertical wall, the top of the ladder is 9 meter away the ground, okay, when the bottom of the ladder is moved 3 meter farther away, then the top of the ladder reaches along the foot of the wall. What is the length of the ladder? देखो क्या कह रहा है, मैं डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का हो जाएगा, डायग्राम बता देता हूं। तो क्या कह रहा है, एक लैडर है, लीन्स अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल, यहां पर एक वर्टिकल वॉल थी, ठीक है। अब क्या किया है मैंने, इसके सहारे, इस वॉल के सहारे एक लैडर को हमने खड़ा किया, ठीक है, जो क्या था इससे 9 मीटर ऊपर था, कहां से, ग्राउंड से 9 मीटर ऊपर। इसका मतलब मैं ये बोल सकता था कि ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का वो 9 मीटर का है ना। अब when the bottom of the ladder is moved 3 मीटर farther away, इसका मतलब अब मैं इसको यहां से थोड़ा 3 मीटर थोड़ी दूरी पर और लेकर जा रहे हैं हम, 3 मीटर के आप डिस्टेंस पर लेकर आ गए, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ बनना होगा, या ये हो सकता है ये कुछ थोड़ी सी यहां पर आ गई होगी, थोड़ी सी डिस्टेंस नीचे आ गई होगी। देन द टॉप ऑफ द लैडर रीचेज अलोंग द फुट ऑफ द वॉल। ठीक, व्हाट इज द हाइट ऑफ द लैडर निकालनी है। अब आपको क्या निकालनी है कि हाइट ऑफ द लैडर क्या होगी। ठीक है, इस तरीके का कुछ इसका डायग्राम बनेगा, आप एक बार ट्राई कीजिए, अगर आपसे नहीं होगा तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट में हमको बता दीजिएगा सर क्वेश्चन नंबर 13 नहीं सॉल्व हुआ, आप उसको पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 को हम एक्सप्लेन कर देंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ईजी है होमवर्क में, और क्वेश्चन नंबर 15 ये भी ईजी है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक किए हैं, कल हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 के आगे कल हम क्वेश्चंस करेंगे। अभी हमारे पास बहुत क्वेश्चंस हैं इसमें करने के लिए, ठीक है, तो हम इसके आगे कल से कंटिन्यू करेंगे। ओके दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, ये जो होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं इनको आप थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ये मैं जानता हूँ ये आपसे हो जाएंगे, बस आप थोड़ा सा इनका डायग्राम बनाइएगा, जो डायग्राम बनाओ वो बहुत नीट बनाना, अच्छा सुंदर बनाना, और कोई भी उस डायग्राम में कोई गलती मत करना, कोई डायग्राम में जो गलती हो जाएगी ना तो आपका सवाल सॉल्व नहीं होगा, डायग्राम बन जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अपने नई वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।